सुप्रभात दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 4 और रजनी ज्वेल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी भी उजाला नहीं हुआ है ठीक से और आज जा रही है मेरी भांजी, तो वो कर रही है अपनी पैकिंग। तो भांजी को जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि उसका खुल रहा है ऑफिस। 5 बज रहे हैं और हमारी भांजी की हो रही है विदाई यहाँ से। तो चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों। ये तो ये अहमदाबाद में रहती हैं। और अब हम दूसरी बार की यहाँ पे चाय पी रहे थे। भांजी चली गई थी सुबह 5 बजे। तो बस यहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और हम भी ठीक हैं। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारी छोटी सी नर्सरी। और नर्सरी में क्या लगाया है हमने, ये देखिए। ये कुछ बैग भरे हुए हैं। बहुत हैं। तो हमने लगाई है चंदन की नर्सरी। तो ये पौधे उगना बहुत मुश्किल का काम है, पर अभी जो पौधे हो रहे हैं वो इस तरह से हो रहे हैं। देखिए, कुछ हमने ऐसे बेड बना के उसमें लगा रखे हैं। ये देखिए आप। और ये कहीं कहीं तो यहाँ तो ये है, अभी उग ही रहे हैं। और इन बैग्स में भी उग रहे हैं, ये जो बाहर हैं। और यहाँ पे भी ढके हुए हैं कुछ, जैसे एक ये उग रहा है, एक यहाँ पे है। तो जो कुछ पौधे उग रहे हैं ठीक से वो ये हैं, इस तरह से। और ये बैग्स में भी ये बैग में लगा रखे हैं। कुछ इसमें ग्रो हो रहे हैं और कुछ यहाँ पे उग रहे हैं। ये तो अगर चल गए तो अच्छे से हो जाएंगे। काफ़ी हैं, मतलब कितने पौधे होंगे उगे हुए? ये करीब 300 प्लस उगा है। ये 300 से ज़्यादा पौधे उगे हैं हमारे, जो हमने गिने हैं। और अभी उगने की प्रक्रिया चालू है। ये देखिए आप। तो ये एक प्रयोग है कि हमारे पहाड़ में चंदन की खेती होती है कि नहीं, चंदन के पौधे होते हैं कि नहीं। और ये कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं। ये कुछ ग्रो बैग में उग रहे हैं, कुछ ये बेड बना के डाले थे बीज, तो कुछ इसमें उग रहे हैं। इस तरह उग रहे हैं। ये भी नया है। ये वाला आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं इस तरह से। ये एक पौधा यहाँ पे है। अभी भी पानी डालेंगे। हाँ, तो ये हैं जी हमारे चंदन के पौधे। ये चंदन का बीज, ये बाहर आ गया ये वाला। तो इस तरह से उग रहे हैं ये। तो देखते हैं हो पाते हैं कि नहीं। उधर अभी नीम की लगा, आज नर्सरी बनेगी। अच्छा, पीछे अभी नीम और पौधे। तो ये पूरा इसके लिए बनाया हुआ है, ग्रीन नेट लगा के पूरा इधर से। और 3 नेट लगे हुए हैं, एक ऊपर वाले खेत में है और 2 इस खेत में है। और ये नया वाला यहाँ पे जो बना है नेट, और यहाँ पे लगेंगे। यहाँ पे जो उसके सपोर्टिंग प्लांट होते हैं, जो उसको खाना वाना देते हैं चंदन को,
तो उसके लिए यहाँ पे पौध तैयार हो रही है, नीम वाली, और भी जो उसके सपोर्टिंग प्लांट होते हैं उनकी। तो ये थी दोस्तों हमारी चंदन की नर्सरी। तो इस तरह से हमने जंगली जानवरों के लिए इसमें बाड़ की हुई है कि कोई यहाँ पे कोई जंगली जानवर अंदर ना आए, तो इस तरह से बाड़ कर रखी है। और ये हैं ग्रीन, जो है ये ग्रीन नेट लगा रखी है। इस तरह से हमारे यहाँ जुगाड़ किया होता है कि कोई जानवर, सुअर है, हिरन है, ये क्यारी में ना। देखो दोस्तों, हमारे घर के पास हिरन, ये देखो बकरी जैसे लग रहे हैं, भाग गए। दोस्तों आज जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ, थोड़ा देखते हैं क्या क्या हाल चाल है। हैड़ा बहेड़ा जो आयुर्वेद में होता है ना, ये है बहेड़ा का पेड़, बहेड़ा बोल दिया गण। और इसका बीज देखो, मैं आपको दिखाऊं, हम इसको खाते थे। ये देखो, देखो 3 तरह के दिखाते हो मैं आपको। ये तो कच्चा है, ये जो अभी गिरा होगा पेड़ से, ठीक है। और ये थोड़ा सूखा हुआ है, ये वाला। और ये वैसा है, इसको अंदर से ऐसे निकलता है। और इसके अंदर से दिखाती हूँ मैं आपको, इसके अंदर क्या है। देखो ये सक्सेस हुआ तीसरा। वो ज़्यादा दिन के होंगे ना, वो पिछले साल के गिरे हुए होंगे। इसके छिलके ना ताजे हैं। अरे ये तो इतना मारा मैंने कि इसके अंदर का ये मूंगफली जैसा निकलता है ना इसके अंदर, ये काजू जैसा टेस्ट आता है इसका। इसको हम खाते थे बचपन में, बहुत खाया। और उसके बाद अगर ज़्यादा खा लो तो उससे उल्टियाँ होती हैं। बचपन की याद ताज़ा हो रही है। लो इसको तोड़ो जरा, मैंने ज़्यादा ज़ोर से मार दिया उसको। ये प्रयोग करके भी दिखा दिया आप लोगों को हमने। खा के देखो, ये जोर से मार दिया मैंने। कितने खा जाते थे हम इसको? बहुत खाते थे, लेकिन ये थोड़ा वैसा होता है ना, मांस लगती है, मतलब नशा होता है। नशा हो जाता है इससे ज़्यादा खाओ तो। से। मस्त है। ये छिलका जो है उससे जो वो बनता है, त्रिफला बनता है। कोई दूसरी फसल हो रही है, जैसे वहाँ धान हो रहा है, झंगोरा हो रहा है, इधर मंडवा हो रहा है, फिर वहाँ जल्दी फिर गेहूं बोया जाएगा, यहाँ पर दालें बोई जाएंगे, कुछ और बोया जाएगा बाद में। फिर बाद में तो इसको बोलते हैं हम लोग सारी। यहाँ से हमारा ये खेत शुरू होता है। इतने सारे पेड़ हैं हमारे यहाँ से ले, ऊपर वाला खेत भी हमारा ही है। ये तो अभी एक खेत है, ऐसे ही पता नहीं कितने खेत हैं। और यहाँ से पहले बहुत बड़े बड़े लगते थे खेत, क्योंकि इनमें काम होता था। अब बंजर हो गए हैं तो बिल्कुल ही। ये हम लोगों के परिवार के हैं ये खेत। ये सिद्ध देवता है यहाँ, उनका मंदिर है। और ये हैं हमारे कुछ खेत। दोस्तों ये पत्थर देख रहे हैं आप, इस पत्थर को हमारे यहाँ कहते हैं वाडा, मतलब डिवाइडर का काम करता है। पूजा जाता था इनको, ताकि इसको छेड़छाड़ न करें। ये पूरा जो है यहाँ से हाँ उस साइड को जुआ लूंगा है। हाँ। तो सब में इस तरह के बीच बीच में दिखाई देंगे आपको, इनको बोलते हैं वाडा। और ये इसलिए पहले जब हमारे पूर्वज यहाँ आए होंगे ना, तो उन्होंने अलग अलग इलाके में खेत बनाए खोद करके। तो ये खेत बनाया होगा तो ये क्या बनाया, तो यहाँ पर बोले यार तो अच्छा है, यहाँ पर हमारा भी रहेगा। दूसरे आदमी ने किया, इधर उसका हो गया, इधर जिसने ज़्यादा किया उसका हो गया। ऐसे ही नीचे के लोगों ने किया, सब किया। जो अलग अलग है खेत, ये ऐसे क्यों होता था? ऐसे
दो तरह से होता था। देखो, एक तो सारी बढ़ जाती थी, जैसे हमने बताया कि एक क्रॉप नीचे हो रही है तो वहाँ अगर कोई क्रॉप हो तो उस दूसरे वाले में दूसरी क्रॉप होगी। इसको गोचर के लिए छोड़ देते कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए खेत को खाली भी रखते थे, पर खनिज वनिज जो भी मतलब उसको मिल जाए, जो उसको चाहिए पोषक तत्व, तो अगले अगले उसके लिए गोबर डालना है उसमें वो कर। दूसरा, हर क्रॉप में अंतर है, तो इसलिए एक सारी उधर बांट दी, एक इधर बांट दी, तो उस सारी में भी खेत होने चाहिए, इसमें भी खेत होने चाहिए, दोनों के। तो इस तरह बंटवारा हो गया। तो ये जंगल जो दिख रहा है ये हमारे गांव का जंगल है, और कभी यहाँ घास होती थी और उसका बंटवारा किया जाता था फिर पूरे गांव में, तो सब लोग यहाँ घास काटने आते थे। मैंने भी बहुत घास काटा है यहाँ। और यहाँ से दिख रहा है मेरा मायका, मैं दिखाती हूँ आपको। अब 1-2 दिन में मैं उधर जाऊँगी। ये जो गांव दिख रहा है ये वाला, ये मेरा मायका है। तो ऐसे ही होता है, जब कभी याद आती थी मायके की तो कहीं किसी पहाड़ी में आ जाओ जहाँ से मायका दिखता है, बस दूर से देख के तसल्ली कर लो। तो वैसे तो इधर से पैदल का रास्ता भी है, जब तक हम बस से जाएंगे उससे पहले हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अब इतना जंगल हो गया है कि यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत डर है। और ये जो पत्ते दिख रहे हैं ये साल के पत्ते हैं, और ये हैं जब उड़ उड़ के ये वाले साल के फूल गिरते हैं ना, ये वाले बीज, तो इनसे ही जो है पौधा हो जाता है। तो ये अपने आप गिरते हैं, इनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप गिरेंगे, बीज अपने आप उग जाएंगे। तो ये पूरा इधर ये सामने दिख रहे हैं जो ये साल हैं। चलो जी, हम कहाँ कहाँ से कहाँ आ गए। वहाँ अपने खेतों से होते हुए और इधर से होते हुए, और ये आ गए हम इधर। यहाँ से हम अपने गांव के दूसरे छोर में जाएंगे। ये आग क्यों लगती है यहाँ पर, ये देखो, ये है कि अभी ये बरसात में वो ऊंची ऊंची घास हो जाएगी, कुमर भी होंगे इसमें, चुभने वाले कांटे, और इसके अंदर छिप जाते हैं खरगोश, हिरन, काकड़, सब सुअर। तो तब वो, अभी तो घरी घास है, लोग खाएंगे, जानवर खा रहे हैं, समय सूखे का मौसम है, जानवर छोड़ रखे, बाद में वो भी नहीं आएंगे जिससे लागे सजावट मिल जाएगी। तो फिर ये, तो इसलिए लोग खुद जला देते हैं, आग लगा देते हैं। और ये आंवला है, अब पता नहीं इस पे होते हैं कि नहीं होते। एक खेत यहाँ, एक खेत वहाँ, इस तरह से हैं। ये क्यों, मतलब ऐसे भाई चकबंदी का क्या हिसाब किताब है? देखो, चकबंदियाँ इसलिए पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पा रही है। कोशिश की लोगों ने कि एक तो हर जमीन की तासीर अलग है, कहीं पर कुछ होता, कहीं पर कुछ होता, फिर इतने हिस्सेदार हो गए हैं कि उसका कैलकुलेशन करना ही मुश्किल हो रहा है कि किसको कितनी मिलेगी। अब जैसे वो उधर जंगल के करीब मिलेगी एक को, एक को यहाँ मिलेगी, तो जिसको यहाँ मिलेगी वो तो फायदे में रहेगा, घर गांव के पास। जो जंगल में रहेगा वो उसका क्या होगा? तो वो यही सब इशू है कि हम गाँव से 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर क्यों जाएंगे, हम तो गाँव के पास ही रहेंगे। तुंगा भी हो रहा है, पर जो पदम बोल रही थी मैं, ये है, ये पहाड़ी पदम हिमालय में होता वो अलग होती है, वो बड़ा, वो बुरास की तरह होता है। हाँ, और ये है तुंगा। तो दोस्तों इस पे भी फल लगते हैं और इसको हम खाते हैं, चटनी बनती है, खट्टे मीठे होते हैं, इसको बोलते हैं हम तुंगा। तो पहुंच गए हम अपने गांव के दूसरे छोर में। और ये देखो, ये पलायन की मार झेलता एक और घर। तो दोस्तों यहीं तक की थी मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी बताना। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।